पथरी, जी गुर्दे जी में पथरी का हो जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखें, बहुत अहम सवाल है और हमारे सामीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेफादे का बाइस बनेगी ये बात। जी। और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हासिल होगी। जी। गुर्दे की पथरी कैसे बनती है? देखें, इसकी पैथोलॉजिकल जो वजह है वो ये है कि हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरेट्स मिलके जो है ना पथरी बनाते हैं। ठीक लेकिन है। ये एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बनते। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये आपस में मिलते हैं और उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारे यहाँ ख़ास तबका ऐसा है जो पानी का इस्तेमाल कम से कम करता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सुबह से शाम तक इस्तेमाल ज़्यादा रहे, शाम से लेकर रात तक नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं इस बात का कायल हूँ और अपने पेशेंट से भी कहूँगा, अपने सामीन से भी कहूँगा कि आप जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो आधा या एक गिलास करके करें। ये जो दो दो तीन तीन गिलास, चार चार गिलास पीने का रुझान है, ये जो है गुर्दों के लिए इतना ज़्यादा सूदमंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम गुर्दे के पेशेंट हैं और हम इतने ज़्यादा पानी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो पानी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, गुर्दे सही तौर पे फिल्टर नहीं करेंगे। बात हो रही है गुर्दे में पथरी की। इसकी मैंने आपको वजह पैथोलॉजिकल बता दी। अब मैं इसकी कुछ अलामात बताता हूँ। अगर आपके यूरिन में थोड़ी बहुत जलन होना शुरू हो गई है और मुस्तकिल जलन है और बाज़ दफ़ा इतनी सीवियर जलन है कि आप शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको या तो इन्फेक्शन हो गया है या किडनी की कोई डिजीज़ है या फिर ख़ास तौर पे आपके गुर्दे में पथरी बन रही है। पथरी एक हफ्ते दो हफ्ते में नहीं बनती, बाज़ दफ़ा ये साला साल बनती है, लेकिन पड़ी रहती है गुर्दे में, बढ़ती रहती है और हमारी लाइल्मी की वजह से उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती। जब हमारी तकलीफ़ अचानक बढ़ती है, हम एमरजेंसी में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी क्लिनिक में रुजू करते हैं, तो डॉक्टर का काम होता है कि वो क्लिनिकल डायग्नोस करे, उसको तशख़ीस करने की कोशिश करे और बाकी पैथोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश करे कि आया क्या वजह है। बुनियादी जो टेस्ट हैं, ज़ाहिर बात है ईसा लेबॉर्ट्री भी है और दूसरी लेबॉर्ट्रियाँ हैं, इनमें ये मुहैया हैं और सारे टेस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले यूरिन डीआर और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अगर उसमें रिपोर्ट्स में, यूरिन की रिपोर्ट्स में अगर आपके रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, हेमोग्लोबिन आ रहा है और कैल्शियम ऑक्सलेट आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पथरी का अंदेशा है। अब पथरी किस किस्म की है और कितनी बड़ी है, इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड में 90% पथरी आ जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं आती, तो उसके लिए एमआरआई और सीटी स्कैन दूसरे टेस्ट मौजूद हैं। ये डीपली पता चल जाता है कि ये इसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है और उसके मुताबिक हम इलाज करवाएं। अच्छा, पथरी के जो राइज साइंस है उसमें दो तरीके हैं। पथरी को या तो पानी के प्रेशर से निकाला जाता है अगर छोटी पथरी है, और दूसरा तरीक़ेकार लेज़र ट्रीटमेंट का है। मैं बहैसियत होम्योपैथिक डॉक्टर में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम दवा के ज़रिए पथरी निकालते हैं और हर किस्म की पथरी निकल जाती है, ना सिर्फ निकलती है बल्कि मरीज़ को ये बात कहते हैं कि पथरी निकलने के बाद आप पथरी ना बनने की दवा लीजिएगा, क्योंकि पथरी जब एक दफ़ा निकल जाती है तो वो दोबारा बनती है, फिर निकलती है, फिर बनती है, चाहे वो खुद से निकले, पानी के प्रेशर से निकले या लेज़र से निकले। तो हम पहले ही दिन पेशेंट को कह देते हैं कि पथरी जब आपकी निकल जाए तो पथरी ना बनने की दवा लीजिएगा, उसके बाद ज़िंदगी भर पथरी नहीं बनती। अच्छा, पथरी क्यों बनती है दोबारा? उसकी वजह यह है कि जो कैविटी पथरी की गुर्दे के मकाम पर मौजूद होती है, यानी कि पथरी गुर्दे में रखी हुई है, अब वो निकल गई आपकी, चाहे वो किसी भी तरीके से निकले, चाहे वो हर्बल दवा से, होम्योपैथिक दवा से या लेज़र ट्रीटमेंट से निकली है या पानी के प्रेशर से, अब वो निकल के वहाँ पे कैविटी मौजूद है। वो कैविटी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिफ़िल हो जाती है और पथरी की सूरत दोबारा इख्तियार कर लेती है। इसको तकरीबन 6-8 महीने की या 1 साल की मुद्दत दरकार होती है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो पथरी निकलने के बाद दोबारा पथरी नहीं बनने देती। अब मैं कुछ अलामात का और तज़किरा करता हूँ ताकि हमारे मरीज़ों को या हमारे सामीन को पता चल सके कि पथरी जब हो जाती है तो उसकी और क्या अलामात होती हैं। एक तो मैंने तज़किरा किया कि पेशाब में जलन होती है, इंटरमिटेंट फिर यूरिन पास होता है, रुक जाता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है, शदीद तकलीफ होती है, जिस पे गुजरती है वही जानता है। और इसके अलावा गुर्दे के मकाम पे यानी कि कमर वाली साइड पे, जो मैंने अर्ज़ किया इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को, वहाँ पे शदीद दर्द होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामात जो हैं एक साथ हों, बाज़ दफ़ा कमर में यानी कि गुर्दे में दर्द होता है, शदीद होता है और ये आगे पेशाब की नाली की जगह तक आता है, यानी कि यूरीथ्रा तक आता है। गुर्दे के मकाम से ये दर्द आगे की जानिब यूरीथ्रा तक महसूस होता है और शदीद महसूस होता है। ये सारी अलामतें गुर्दे की तकलीफ़ और
गुर्दे की पथरी की निशानदेही करती है। गुर्दे की पथरी जहाँ पर होगी वहाँ पर इन्फेक्शन भी होगा, ज़ाहिरी बात है, और उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस की भी प्रॉब्लम होगी। मैं आगे अर्ज़ करूँगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, हाइड्रोयूरिटर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी अलामात इसी बात की निशानदेही करती है कि आप गुर्दे की पथरी के मरीज़ हो चुके हैं। ठीक है। मतलब जल्दी पता नहीं चलता, फौरन पता नहीं चलता। तो हमें कैसे पता चलेगा, अल्लाह ना करे अगर हमारी किडनी जो है वो सही काम नहीं कर रही है, हमारी किडनी इफेक्टेड है, तो हमको पता कैसे चलेगा? जी बीना, बहुत अहम सवाल किया आपने, और ये बहुत काबिल तवज्जो बात है कि हमें कैसे मालूम हो कि हम किडनी के मरीज़ हो चुके हैं या किडनी की प्रॉब्लम हमें शुरू हो चुकी है। देखें, इसकी कुछ अलामात होती हैं, ठीक उसको है। मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ा अलमिया मैं पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी अलमिया ये है कि अगर हमें किडनी का पेन होता है, बरसा बरस होता है, सालों साल होता है, हम इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझते रहते हैं। इसी तरह हमारे सामीन इस बात की तस्दीक करेंगे कि हार्ट में प्रॉब्लम होती है हमारे, और उसको भी हम यही कहते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा 100% नहीं होता, ठीक है। कुछ परसेंट तो मुमकिन है। देखें, किडनी प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है और उसकी अलामात क्या हैं। अगर आप ये महसूस करें कि आपका जो किडनी का मकाम है, किडनी का मकाम में अपने सामीन ऐसे जो गांव गोटों में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये खुसूसी बात होगी और बड़ी अहम बात होगी कि वो खुद इस बात की तशखीस कर सकते हैं कि हमें किडनी प्रॉब्लम रहने लगी है और कहाँ हमारे दर्द हो रहा है या हैवीनेस या भारीपन महसूस हो रहा है। उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो कोहनी है उसको हम हाथों को सीधा रखें। कोहनी और कमर के दरमियान का जो हिस्सा है, कमर के मोहरे और हमारे कोहनी का जो जॉइंट है, उसके दरमियान का हिस्सा हमारा किडनी का मकाम है। ये दो किडनी होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं, ठीक है। कोहनी कोहनी अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं और हाथों को सीधा रखें, ओके। तो बैक साइड से हमारी कोहनी और हमारे कमर के मोहरों के दरमियान जो स्पेस है या जो भी मकाम है, जिस जगह को टच कर रही होगी उसकी अगर नहीं, हम आप अपने हाथों को सीधा रखेंगे, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा खड़े होके स्ट्रेट हाथों को रखेंगे। हमारी कोहनी जहां पर आ रही है और हमारे कमर के जो मोहरे हैं, इसके दरमियान में हमारा किडनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम हैवीनेस फील करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं या किसी वक्त चुभन या दर्द महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अब अगर चुभन वाला दर्द है तो वो ज्यादातर पथरी से मुतालिक होता है, और अगर दुखन वाला दर्द है तो ज्यादातर वो इन्फेक्शन को शो करता है और गुर्दों में वरम को शो करता है। इसकी दीगर अलामात में मैं अर्ज करूं, अगर आपके पैरों में वरम आ रहा है, आपके फेस पे वरम आ रहा है, आपके हाथों में वरम आ रहा है, सुबह के वक्त हैवीनेस फील हो रही है, पूरी बॉडी बहुत भारी हो रही है, तबीयत बिल्कुल सुस्त है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा, उठने का दिल नहीं चाहता, 2-3 घंटे के बाद ये तबीयत बेहतर होना शुरू होती है, तो इसका मतलब यह है कि आप गुर्दे के मरीज होना शुरू हो गए हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, वो बुनियादी टेस्ट हैं, वो करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ टेस्ट, रूटीन टेस्ट ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ साथ करवाने चाहिए। सबसे पहले इसमें यूरिन डीआर करवाया जाए, उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अल्ट्रासाउंड केयूबी करवाएं, और दीगर टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा डीप हैं, यानी कि यूरिया क्रिएटिनाइन का ब्लड से टेस्ट होता है। इसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपका किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है या आपका किडनी कमज़ोर हो रहा है। और अगर आपके पैरों में वरम आ गया, इसका मतलब यह है कि आपके गुर्दों से पानी फिल्टर नहीं हो रहा, पेशाब की सूरत इख्तियार नहीं कर रहा। ये पानी जो फिल्टर होना चाहिए, गुर्दों से मसाने की तरफ जाना चाहिए, वो आपके बॉडी में रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होने की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पैरों में आती है, चेहरे पर आती है, हाथों की उंगलियों में आती है। ये बुनियादी अलामत है किडनी डिजीज होने की, तो इस पे खुसूसी तौर पे तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। शुगर पेशेंट एक तो वैसे ही काफ़ी तकलीफ में होता है, क्योंकि जब आपकी शुगर आप डायबिटिक हो तो बहुत सारी बीमारियां वैसे भी आपको लग जाती हैं। तो ऐसे में आपकी किडनी भी बहुत, मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खतरे में होती है। सही कह रही हूँ मैं कि डायबिटिक पेशेंट की जो किडनी है वो नॉर्मल इंसान की किडनी से ज़्यादा खतरे में होती है इफेक्टेड होने में। तो इस पे आप क्या कहेंगे? यानी जो शुगर है वो गुर्दों की, शुगर और गुर्दों की बीमारी के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या चीज़ जी है? बहुत अहम सवाल किया है आपने और बहुत अहम नुक्ता है, और सामीन के लिए ये बहुत ही मालूमाती सवाल है और इसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। जी जी। देखिए, जो शुगर का पेशेंट होता है उसके ऊपर वैसे ही
दवाइयों का असर भी कम हो जाता है और उसकी बीमारियां जो है वक्त के साथ साथ तेज़ी से बढ़ती हैं। कुछ बेशुमार वजूहात होती है शुगर की। पाकिस्तान दुनिया के 3-4 ममालिक में शामिल हो गया है जिसमें शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। उसकी अलग वजह है, उस पर कभी बात करेंगे या मैं सरसरी तौर पे इसकी बात करूँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुगर का पेशेंट हो और वो किडनी का भी पेशेंट हो। देखें, किडनी ऐसा ऑर्गन है जिस्म का कि वो सबसे पहले शुगर से मुतासिर होना शुरू होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे दिल मुतासिर होता है, फिर जिगर मुतासिर होता है, निज़ाम हाज़मे पे असर पड़ता है। तो जो शुगर की वजह से या शुगर के पेशेंट अगर कोई है और उसको उसके गुर्दे मुतासिर होना शुरू हुए हैं तो उसको सबसे पहले अपनी ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी होगी कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उसके गुर्दों की प्रॉब्लम सही हो बल्कि उसकी ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ने ना पाए। यानी कि वही कुल्लिया है, वही फार्मूला है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आप इस्तेमाल ना करें शुगर के पेशेंट के लिए, वैसे भी जहर कातिल है ये। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जैसे प्रिजर्व जूसेस होते हैं, प्रिजर्व मटेरियल जिसमें पड़ा हुआ होता है, वो भी इस्तेमाल ना करें, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और अपना लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा जो है मोहताद अंदाजे के मुताबिक गुजारें। सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से शुगर का पेशेंट जो है वो किडनी में अगर मुब्तला है तो वो काफ़ी हद तक बेहतर रह सकता है। और किडनी की बेशुमार वजूहात हमारे सामने आई है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, उसके बाद किडनी उनका मुतासिर होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले किडनी उनके मुतासिर हो चुके हैं और उसके बाद वो डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। तो उनको अपना इहाता करना चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि उनको बहुत ही ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। अपना लाइफ स्टाइल, अपने खाने के मामलात डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लाजमी अमल करना चाहिए उस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत जी, मौसीकी के लिए कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा होती है। अब इस बात से कोई इत्तेफाक करे या नहीं करे, और हो सकता है कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन यह है कि ये हर शख्स की जो है ना एक तरह से किसी भी सूरत में बहुत सारे इसके पहलू हैं। म्यूज़िक के कव्वाली की सूरत में भी है, आप आरफाना कलाम भी है, आप नात भी सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गानों की म्यूज़िक सुने, बहुत सारी म्यूज़िक आपको दुनिया में मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिथिम पैदा करती है और म्यूज़िक पैदा करती है। जहाँ पे 4 बर्तन खनकते हैं तो वो भी एक म्यूज़िक बनाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये इतना तवील और इतना बड़ा मौजू है, बड़ा टॉपिक है कि जिस पे कई नशिस्तें हो सकती हैं। मुख्तसरन हमने बहुत कुछ इसको कवर करने की कोशिश की। चंद एक बीमारियां और रह गई हैं, वैसे तो बेशुमार बीमारियां हैं गुर्दों से मुताल्लिक। ये एक होता है पॉलीसिस्टिक वाली प्रॉब्लम होती है जो किडनी में मुख्तलिफ किस्म के सिस्ट आ जाते हैं। ये पानी भरी थैलियाँ हैं और ये ज़्यादातर उम्र के साथ साथ अक्सर लोगों में ये प्रॉब्लम होती है और इसकी दवाइयाँ ऐसी मौजूद हैं जो बगैर सर्जरी के उसको क्लियर कर देती है। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है पोलीयूरिया, यानी कि पेशाब का ज़्यादा आना। वो ऐसे मरीज़ रात को 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बेशुमार दफ़ा उठते हैं और पेशाब करते हैं। उनके लिए हिदायत यह है कि सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें और शुगर की वजह से जो उनके किडनी कमज़ोर हो गए हैं उसकी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि उनके हेल्दी किडनीज़ हो जाएं और उनको पोलीयूरिया की प्रॉब्लम ना रहे, रात को परेशानी का बाइस ना बन सके वो। इसके अलावा प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। अगर जितनी उम्र रसीदा लोगों में जो उम्र है उतने ही % लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 50 साल की उम्र का शख्स है तो उसको ऐसी उम्र के लोगों को 50% पेशेंट में ऐसी प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की। 2 प्रॉब्लम आती हैं, या तो प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होती है, प्रोस्टेटाइटिस कहलाता है, वरना फिर प्रोस्टोमेगोली कहलाता है, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, यूरिन या तो बंद हो जाता है, फिर कैथेटर पास करके आप बैग पास करें और उसको उस तरीके से गुजारा करें और एक वक्त ऐसा आता है कि सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। मैं ऐसे बेशुमार मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ जिनके बैग भी उतर गए हैं, कैथेटर भी उनका क्लियर हो गया है और बग़ैर सर्जरी के वो आज बिल्कुल सही हैं। यानी कि इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का बग़ैर सर्जरी के इलाज मुमकिन है। इसके अलावा यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, ये कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम।
ये बच्चों में भी हो सकती है। और मैं ये आखिर में बताता चलूँ कि किडनी प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि ये किसी भी शख्स को हो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। माँ से भी बच्चों में आता है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें नौमौलूद बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, नस्ल दर नस्ल चल रही होती है। और बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं किडनी के जो हर नस्ल में चल रहे होते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये इस तरह की, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका इलाज मुमकिन है और बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। सर्जरी भी करा सकते हैं, सर्जरी के बगैर भी इलाज मुमकिन है। तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत ये है कि वो बगैर सर्जरी के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं मुस्तनिद। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैंने कट किया आपकी बात को। एक्चुअली सवाल एक है, टाइम कम है। शमीमारा साहिबा पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि गुर्दों की अलामात में चेहरे और पैरों में सूजन हो जाने के अलावा जिल्द पर भी कोई अलामात जाहिर होती हैं? जी बिल्कुल, जिल्द पे अलामत आ सकती हैं। जिल्द में ड्राइनेस हो सकती है, जाहिर बात है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो। और स्किन पे पहला असर होता है, ख़ास तौर पे जो सर्दी का मौसम होता है उसमें स्किन ड्राई होती है। और ड्राइनेस के अलावा उसमें स्कैल्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्रैक स्किन भी हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम होती है। पहले आप अपने गुर्दों का इलाज करवाएं ताकि वरम उतर सके, फिर उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम का इलाज करवाएं। ठीक है, वो उसके साथ साथ सही हो सकती है। ठीक है। आख्तर अली खान खट्टर साहब कहते हैं क्या डॉक्टर पानी, वैसे तो दोनों ही, हमें इतना तो पता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ और जो आप इसमें इजाफा करना चाहें कि किस हिसाब से या क्या तरीक़ेकार है? जी, मैं इसमें एक अहम पहलू की तरफ मैं सामीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी। देखें, जहाँ पे हम ये सुनते हैं कि हमें गुर्दे की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो चारों तरफ से यही आवाज़ आती है, रिश्तेदारों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, दोस्त अहबाब, जान पहचान वाले, सब यही कहते हैं कि जी खूब पानी पिएं, खूब पानी पिएं। देखिए, हर गुर्दे के मरीज़ को खूब पानी नहीं पीना चाहिए, ये अहम नुक्ता है और अहम बात है। मेरे सामीन के लिए थोड़ी हैरत का बाइस भी होगी, लेकिन इस पे तवज्जो मैं चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सेहतमंद इंसान को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। इतना करना चाहिए कि आपका यूरिन की रंगत जो है, जैसे आप गेहूं को पानी में भिगोते चंद दानों को, उसकी जो रंगत आती है वो यूरिन की रंगत होनी चाहिए। येलो नहीं होनी चाहिए, ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, रेडिश नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल वाइट होना भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब आप जब गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं तो पहले ये पता चले कि आपको गुर्दे की क्या प्रॉब्लम है, किडनी की क्या डिजीज़ है। अगर आपको किडनी में स्टोन है तो चलें पानी आप ज़्यादा पीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे मरहले पे चले गए हैं जहाँ पर डायलिसिस की नौबत आ गई है और आपके पैरों में स्वेलिंग है, आपका यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ गया है, हैरान कुन बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए हैरान कुन होगी, लेकिन जो बाशऊर आवाम है वो जानती है इस बात को कि हर मर्ज में, यानी कि खुसूसी तौर पे डायलिसिस के पेशेंट को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ही लिटिल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत कम मिकदार देनी चाहिए। बल्कि डॉक्टर साहिबान तो हॉस्पिटल में 5 ml या 10 ml एक वक्त में देते हैं और उसको तवील मुद्दत के बाद देते हैं, यानी कि कई घंटों के बाद उसका शेड्यूल बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुर्दे आपके बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और फेलियर की तरफ चले गए हैं या जाने वाले हैं, तो वो वैसे ही फंक्शन नहीं अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे गुर्दे के ऊपर पानी का प्रेशर डालना उसके लिए और उसको ख़राब करने के मुतरादिफ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी हम पानी पीते हैं वो वापस हमारी बॉडी में रिवर्स होता है और हमारे पैरों में स्वेलिंग का बाइस बनता है। तो इस सूरत में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए बहुत कम, ठीक है। और ये वजह है जो मैंने आपको बताई, हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट को, जो एडीमा के पेशेंट हो, यानी कि पैरों में स्वेलिंग को एडीमा कहते हैं, उसमें अगर मुब्तला है या किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, डायलिसिस की तरफ जा रहा है, तो उसको कम मिकदार वक्फे वक्फे से लेनी चाहिए पानी की, एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं लेनी चाहिए। दूसरे गुर्दे के अमराज में मिसाल के तौर पर कहीं पे आपकी स्वेलिंग वगैरह नहीं है, पथरी का अंदेशा है या पथरी हो चुकी है, तो ऐसे मौके पे पानी की मिकदार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये अहम बात मैंने आपसे कही ताकि लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि हर कोई यही प्रेशर डालता है, वो लाइल्मी की वजह से है कि जी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, गुर्दे की प्रॉब्लम है, बहुत पानी पिएं, खूब पिएं, दबा के पिएं, ये सब आवाज़ें आ रही होती हैं कुर्बो जवार से, तो लिहाजा ऐसे मरीज को पानी कम पीना चाहिए जब तक उसके गुर्दे सही तरह फंक्शन में आ ना जाए।
और कहूँगा जो मैंने शुरू में कही थी कि अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी किडनीज आपके रहें और आप किडनी की बीमारी से ज़्यादा बच सकें तो खुदारा आप हर चीज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसकी ज़्यादती जो है इंतहाई नुकसानदेह होती है। चंद एक चीज़ों का मैंने पहले भी तस्करा किया था, कंक्लूजन के तौर पे दोबारा तस्करा करता हूँ। जंक फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कीजिए, और बाहर के खाने खुदारा पैसों का ज़िया भी है, असराफ भी है, इसको बचा के रखिए और इससे महफूज रहने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात का कायल हूँ, शादी ब्याह में जाने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेहत को मुतासिर करती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से या ऐसी रूटीन से बचें जिसमें हर हफ्ते आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा बाहर के खाने खा रहे हैं। ये कभी कभी 2 3 महीने तक तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।